प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के सामान्य हिंदी काव्यांजलि का तीसरा अध्याय श्रद्धा मनु का 5वां और 6ठा पद पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के पद पिछले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं। इसे आप बोर्ड पर लिखे इन पदों को ध्यान से देखेंगे। हमारे द्वारा पढ़ा गया पद सुनेंगे और उसके साथ साथ इसके शब्दों का अर्थ और इन पदों की व्याख्या जो बताई जाएगी उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो 5वां पद है जो 16 मात्रीय श्रृंगार छंद के नाम से जाना जाता है। घेर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक शेष कुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाइयों को अभिराम। इस पद में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जान लें, उसके बाद इसकी व्याख्या करके बताया जाएगा। इस पद में श्रद्धा जी की सुंदरता का वर्णन कवि द्वारा किया गया है। घेर रहे थे घुघराले बाल, बाल का स्वरूप घुघराले, यानी श्रद्धा जी का जो बाल था वह बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि जगह जगह से मुड़ा हुआ था। और उस स्वरूप को घुघराला कहा जाता है, घुघराला बाल कहा जाता है। अंश मिस होता है कंधा, अवलंबित यानी फैले हुए या बिखरे हुए, मुख के पास नील घन सावक, नील मिस होता है नीला, घन मिस होता है बादल और सावक टुकड़ा, बादलों के टुकड़े का सकते हैं। शेष कुमार, सुकुमार का मतलब कोमल, सुधा भरने को, सुधा में होता है अमृत, भरने को विध में होता है चंद्रमा के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान में होता है मुस्कुराहट, रक्त किसलय, रक्त में होता है लाल, खून, इसका तो शाब्दिक अर्थ खून होगा, यहाँ खून होता है, लेकिन यहाँ पर रक्त का मतलब लालिमा से है। किसलय में होता है कोपल, कोपल उसे कहा जाता है वृक्षों की
जो निकल रही जो पत्तियां होती हैं, बिल्कुल मुलायम जो पत्ती होती है, उसे कहा जाता है किसला या कोपल। लाल लाल दिखाई देता है। ले विश्राम, विश्राम का मतलब जो है फैली हुई। अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण या सूर्य की, अम्लान भी होता है उज्ज्वल। अधिक अलसाई में होता है आलस से भरपूर। अविराम में होता है सुंदरता या सुंदर। ये तो रहा शब्दों के अर्थ। अब हम इसकी व्याख्या करके बता रहे हैं। इसको ध्यान से आप सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कवि लिखे हैं कि घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक जलशाई हो या विराम। कवि इस 16 मात्रीय श्रृंगार छंद के माध्यम से श्रद्धा जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखे हुए हैं। उनकी सुंदरता को, उनके सुंदर मुख का उपमा किससे किए हुए हैं, इस पद में आपको मिलेगा। करे घेर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा जी का घुघराला बाल जो बहुत ही आकर्षक या सुंदर देखने में दिखाई देता है या दिखता है, जिसके बाल घुघराले नहीं होते हैं, आज के आर्टिफिशियल जमाने में उसको बनाया जा रहा है। तो यहाँ चूंकि वह प्राकृतिक उनका बाल घुघराला जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया था, वह घुघराला बाल अंश अवलंबित मुख के पास, श्रद्धा जी के सुंदर मुख के पास, कंधों पर, उनके कंधों पर बिखरे हुए थे, यानी फैले हुए थे, जिसको देख करके मानो ऐसा लग रहा था जैसे नील घन सावक से सुकुमार, नीले रंग के बादल के टुकड़े के समान कोमल, यानी जिसको देख करके ऐसा लगा जैसे कि वे बादल के नीले रंग के छोटे छोटे कोमल टुकड़े हों, और सुधा भरने को विदु के पास, अमृत को भरने के लिए या अमृत रूपी जल को भरने के लिए चंद्रमा के पास क्या हो रहे हो, मंडरा रहे हो। और उस मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा जी के उस मुख के मुस्कुराहट को देख करके, उनके मुख के मुस्कुराता हुआ चेहरे को देख करके कवि आगे लिखे हुए हैं कि उनकी मुस्कुराहट जो थी उनके मुख पर, जिसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि रक्त किसलय पर ले विश्राम, यानी लालिमा या लाल लाल क्या कह सकते हैं कि लाल कोपल, या कह सकते हैं कि पेड़ के मुलायम जो पत्ते हैं जो लाल रंग के दिखाई देते हैं, उन लाल रंग के कोमल पत्तों पर अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण या सूर्य की उज्जवल किरणें क्या हो रही थी, अधिक अलसाई हो अविराम, अपने अंदर आलस को धारण किए हुए उनकी सुंदरता को और क्या कर रही हो, बढ़ाने का कार्य कर रही हो।
यानी सुंदरता को, और अभिरामी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य कर रही हो। यहाँ आलस्य मतलब यह है किरण से। आलस किसे कहा जाता है? जो मनुष्य कार्य नहीं करना चाहता, कहीं जा करके रुक जाता है, बैठ जाता है, आराम करने लगता है, उसको कहते हैं आलस। यानी न चाहते हुए, यानी वो कार्य नहीं करना चाह रहा है, कार्य उसके सामने है लेकिन करना नहीं चाह रहा है, उसे करने में परेशानी हो रही हो, या उसे थोड़ा भी उस कार्य करने में मन नहीं रम रहा, तो उसको आलस कहा जाता है। यहाँ किरण के आलस का संबंध यह है कि वह ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की जो किरणें हैं, उज्जवल किरणें हैं, वे लाल मुलायम पत्ते रूपी उनके चेहरे पर क्या हो, फैली हुई हो या रुक करके विश्राम कर रही हो। इसे देखिए, घिरे रहे थे गुबराले बाल उनसे अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। यानी कवि कह रहे हैं श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि श्रद्धा जी के जो गुबराले बाल थे, उनके मुख के पास कंधों पर फैले हुए थे, जिसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वे नीले रंग के बादल के छोटे छोटे सुकुमार, या कह सकते हो कि कोमल टुकड़े हों, और चंद्रमा के पास अमृत रूपी जल को भरने के लिए मंडरा रहे हों। श्रद्धा जी के मुख की मुस्कुराहट को देख करके कवि आगे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था, उनके मुख की हंसी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे पेड़ों के कोमल लाल रंग के पत्तों पर सूर्य के कोई उज्जवल किरण अलसाई हुई विश्राम करते हुए सुशोभित हो रही हो। तो ये रहा इस पद की व्याख्या। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो रस में संयोग श्रृंगार ही है। संयोग श्रृंगार, छंद है श्रृंगार छंद, अलंकार की बात कही जाए तो उपमा और उत्प्रेक्षा, गुण की बात कही जाए तो यहाँ माधुर्य गुण पाया जा रहा है। भाषा है खड़ी बोली, खड़ी बोली है। और शैली की बात कही जाए प्रबंधात्मक शैली। तो ये रहा काव्य सौंदर्य। अब आए छठा पद है, उसे देखा जाए। कहा मन में नवधरणी बीच, कहा मन में नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में, अति सुकुमार घन तिमिर में, चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। आगे कवि इस श्रृंगार छंद के माध्यम से लिखे हुए हैं कि जब श्रद्धा मनु से पूछती हैं
कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? तो अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए मनु जी अपना परिचय देते हुए इस पद के माध्यम से बताया गया है कि वो क्या कह रहे हैं। कहा मनु ने नवधरणी बीच। पहले इन शब्दों के अर्थ को जान लें। नव में सदा आकाश, धरणी में होता है पृथ्वी। रहस्य में छिपा हुआ और निरुपाय, निराधार बिना उपाय के। एक उल्का पिंड शाह के समान जलता भ्रांत। उल्का पिंड के जलता हुआ दिखाई देता है। भ्रांत भी होता है भ्रमण करना। शून्य में फिरता हूं असहाय। शून्य में होता है आकाश या एकांत वातावरण या इस संसार में फिरता हूं यानी घूमता हूं असहाय, बिना सहारे के। कौन हो तुम? वसंत के दूत। वसंत में होता है वसंत ऋतु का नाम है। दूत यानी दूत। विरस यानी नीरस, जहां पर किसी प्रकार का रसन न हो यानी उजड़ा हुआ। पतझड़ यानी उजड़ा हुआ। विरस पतझड़ का मतलब आनंद या रस से उजड़ा हुआ। यश अति सुकुमार यानी अत्यंत कोमल। घन तिमिर में, बादल रूपी अंधकार में या बादलों के अंधकार में चपला की रेख। चपला में होता है बिजली की रेखा के समान। तपन में शीतल मंद बयार। तपने के बावजूद भी या इस गर्मी में भी शीतल मंद बयार। शीतल या ठंडा मंद धीमा, बयार में होता है हवा। अब इसके व्याख्या की तरफ हम चले। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। जब श्रद्धा जी मनु से पूछती हैं कि आप कौन हैं, तो मनु अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि मैं नवधरणी बीच, आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन रहस्य बनकर बना हुआ है, रहस्यमयी है। मैं निरुपाय, बिना आधार के उसी प्रकार इस शून्य अर्थात ये संसार में भ्रमण कर रहा हूं। जिस प्रकार की एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का पिंड जल रहा, एक उल्का पिंड जिसको आकाशीय पिंड कहा जाता है, उल्का पिंड के समान, जलते हुए उल्का पिंड के समान शून्य में फिरता हूं असहाय, बेसहारा रह करके मैं इस संसार में क्या घूमता रहता हूं, जिसके जीवन का कोई आधार ही नहीं है। मेरा बिल्कुल जीवन निराधार हो चुका है। वो बता रहे हैं कि कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कवि लिखे हुए कि मनु अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं श्रद्धा से कि मैं इस पृथ्वी और आकाश के बीच में जी रहा हूं और जीते हुए जो मेरा जीवन है वह रहस्यमय हो गया है, निरुपाय हो गया है। मेरे जीवन का कोई आधार नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक आकाशीय उल्का पिंड जलते हुए इस आकाश या संसार में एक छोर से दूसरे छोर असहाय रह करके भ्रमण करता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा यह जीवन है वह भी क्या है, निराधार हो चुका है। जब इतनी बात मनु ने श्रद्धा के सामने कहा तो अब श्रद्धा जी से कहते हुए अपना तो परिचय बता दिए,
लेकिन अब वह श्रद्धा जी से आप उनका परिचय पूछ रहे हैं। कह रहे हैं क्या, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यानी कह रहे हैं क्या कि कौन हो तुम, प्रश्न कर रहे हैं ऐ तुम कौन हो, कहीं तुम बसंत ऋतु के दूत तो नहीं हो। बसंत ऋतु सभी ऋतुओं को का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है, इसलिए बसंत को ऋतुराज का के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहीं बसंत द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो कि इस विरस नीरस या उजाड़ सृष्टि में अत्यंत सुकुमार कोमल शरीर वाले हो, घन तिमिर में चपला की रेख। इतना ही नहीं, बादलों के अंधकार में आकाशीय बिजली की रेखा के समान तुम्हारा शरीर क्या है, चमक रहा है। तपन में शीतल मंद बयार, और इस तपती हुई सृष्टि में तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है कि जैसे शीतल यानी ठंडी मंद मंद हवा चल रही हो, और वह हवा हम से आकर के स्पर्श हो रही है, जिससे मुझे एक जीने का आधार मिल रहा हो। फिर से एक बार देखें, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। आगे श्रद्धा जी का परिचय लेते हुए मनु जी कह रहे हैं कि ऐ तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बसंत ऋतु के द्वारा भेजे गए क्या हो, दूत हो, जो इस नीरस नश्वर पतझड़ के समान नश्वर सृष्टि में अत्यंत सुकुमार या सुंदर तुम्हारा कोमल शरीर दिखाई दे रहा है, जिसको देख करके ऐसा लगा जैसे कि घन तिमिर बादलों के अंधकार के बीच चपला यानी कि बिजली की रेखा के समान, आकाशीय बिजली की रेखा के समान तुम्हारा शरीर जो चमक रहा है या दमक रहा है। इस तप रही सृष्टि में या नश्वर सृष्टि में तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ठंडी या शीतल धीमे धीमे चलने वाली हवा मुझसे स्पर्श कर रही हो, और स्पर्श करने के बाद मेरे अंदर जीने की जिज्ञासा को क्या करें, बढ़ा रही हो, या जीने की जो एक आशा है उसको आगे तुम बढ़ाने का कार्य कर रही हो। ये तो रहा इसका व्याख्या। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो काव्य सौंदर्य में रस वही रहेगा, कौन, संयोग श्रृंगार। छंद की बात कही जाए तो छंद भी जो है श्रृंगार छंद है। अलंकार की बात कही जाए तो इसमें भी उपमा और उत्प्रेक्षा की छटा दर्शनी है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की छटा दर्शनी है। गुण की बात कही जाए तो यहाँ भी माधुर्य गुण ही पाया जा रहा है। और भाषा की बात कही जाए तो खाली बोली में ही लिखा गया यह भी है। शैली की बात अगर कहा जाए तो शैली की बात है तो प्रबंधात्मक शैली यहाँ भी है, प्रबंधात्मक शैली यहाँ भी है। तो इस तरह ये काव्य सौंदर्य के साथ साथ इस पद के अर्थ और व्याख्या के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। आशा करता हूं कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे।
एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार देखें, दूसरी बार में नहीं समझ में आता है, फिर तीसरी बार देखें। जब बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे के जो पद हैं श्रद्धा मनु के नेक्स्ट वीडियो में पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।